एक बार किसी राजा के महल में दरबार लगा हुआ था। राजा अपने सिंहासन पे था, बाकी मंत्री और जो वहाँ के उच्च अधिकारी थे वह अपने निर्धारित स्थान पर बैठे थे। अचानक द्वारपाल आया और उसने राजा से कहा कि कोई एक व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। उसने अपना नाम नहीं बताया, वह कहता है मैं सीधा राजा महाराज से ही बात करूँगा, राजा महाराज से ही मिलूँगा। राजा ने उसे आज्ञा दी कि द्वारपाल को कि उस अनजान व्यक्ति को अंदर ले आया जाए। अनजान व्यक्ति अंदर आया और उसने राजा से अपना परिचय दिया कि मैं एक खेल दिखाने वाला व्यक्ति हूँ और मैं अलग अलग तरह के करतब दिखाता हूँ, परंतु इस समय मैं कहीं से जंगल से आ रहा था, किसी देश से किसी दूसरे देश की जब यात्रा कर रहा था तो मुझे एक ऐसा शीशा मिला, एक जो मिरर होता है, एक ऐसा शीशा मिला जिसमें जो भी व्यक्ति अपना चेहरा देखेगा तो जैसी उसकी अंतःवृत्ति है उसे वैसा अपना चेहरा नज़र आएगा। अर्थात कि जो व्यक्ति की, जैसे किसी व्यक्ति की कुत्ते जैसी नेचर है तो वो जब चेहरा देखेगा तो उसे अपना चेहरा नज़र नहीं आएगा, उसे कुत्ता नज़र आएगा। तो राजा ने बड़ा हंसा और बड़ा अचरज भी हुआ। तो उस व्यक्ति ने अपने एक साथ जो एक सैनिक खड़ा था उसको वो शीशा पकड़ाया और कहा अपना चेहरा देखें। तो उस व्यक्ति को, जो सैनिक था, उसने जब अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसे उल्लू नज़र आया। तो उसने पूछा जो खेल दिखाने वाले व्यक्ति ने, क्या तू रात को जागता है? कहता मैं आज पहली बार ही सुबह आया हूँ, नहीं तो मेरी रात की ही ड्यूटी है। अब उसकी जो वृत्ति थी वो उल्लू जैसी थी। अब राजा ने हर किसी को कहा अपना अपना आईना पकड़ो, अपने अपने हाथ में आईना पकड़ो और अपना अपना चेहरा देखो। तो जिसकी जैसी वृत्ति थी, जिसकी लोमड़ी जैसी थी उसको लोमड़ी नज़र आ गई, किसी को गीदड़ जैसी थी गीदड़ नज़र आया, किसी को पक्षी नज़र आया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। अंत में राजा के पास पहुंचा शीशा। जब राजा ने देखा वह शीशे में अपना चेहरा तो राजा को स्वयं वह शेर नज़र आया, जैसे जंगल का राजा वैसी कुछ वृत्ति रही होगी हर किसी को। अब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरे हमारे दरबार के जितने भी कर्मचारी हैं सब चेहरा देखें और पूरे राज्य में भी देखें, क्योंकि राजा अब देखना चाहता था किस व्यक्ति को अपना स्वयं का चेहरा नज़र आता है। क्योंकि सारे साधु संतों को भी बुलाया गया, किसी को भी अपना चेहरा नज़र नहीं आया। तो एक बार जब सैनिक घूम रहे थे तो एक व्यक्ति जो था वह बड़ा साधारण सा सरल सा व्यक्ति था। उसकी एक दुकान थी, अपना आटा दाल चावल की, परचून की दुकान जैसे बोलते हैं। वह व्यक्ति ने जब अपना चेहरा देखा तो उसे इंसान का चेहरा नज़र आया, क्योंकि वह एक ईमानदार व्यक्ति था और साथ ही साथ प्रभु का नाम लेने वाला, प्रभु से जुड़ने वाला, ध्यान के द्वारा प्रभु से जुड़ने वाला व्यक्ति था। तो अब अगर इस कथा से हमने सीखें कुछ, वैसे तो ये कथा मेरे ख्याल से 100% कपोल कल्पित ही है, परंतु अगर हमने भी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे को भी अपना इंटेंशन जो है वो प्योर रखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे गहरे चित्त में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, दिमाग में कुछ और है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो हो भी जाएगा कुछ और। अलाइनमेंट नहीं है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर, किसी की भी अलाइनमेंट नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं सक्सेसफुल होना जिस भी क्षेत्र में, जिस भी फील्ड में, हमें हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार, हमारा ब्रेन जो है, माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारे पांचों शरीर हैं, इन्हें अलाइन करना है और इंटेंशन जो हमारी वो प्योर रखनी है। जैसा अंदर सोचेंगे वैसा दिमाग में सोचेंगे, वैसा हम कर्म करेंगे और फिर वैसा ही फल मिलेगा। जहाँ पर एक जगह पर भी अलाइनमेंट ख़राब हुई सब कुछ ख़राब हो जाएगा। इसलिए अगर आप अपना भाग्य बनाना चाहते हैं तो प्योर इंटेंशन के साथ काम करें और
साथ ही साथ सबसे ज़रूरी काम अलाइनमेंट ऑफ पांचों शरीर और अलाइनमेंट ऑफ मन बुद्धि चित्त अहंकार रखें। चारों जगह पर एक ही थॉट होना चाहिए। सक्सेस हर हाल में आपका कदम चूमेगी।